हमेशा संडे की छुट्टी रहती है, इस बार उसने संडे की छुट्टी नहीं दी। कह रहे नहीं बहुत इमरजेंसी काम है, जल्द आना बहुत जरूरी है। हाल ही में गिरने से मौत हुई थी। इतना हैवी काम पे लगाया है कि यहाँ डबल पैसे दे दूंगा, आ जाओ जल्दी से, डबल पैसे दूंगा, जल्दी आ जाओ। मेरे सामने लेंटर गिरा, तीन जने दबे, एक सीरियस है, एक के पैर में लगी है, एक दब गया था बड़ा वाला भाई मेरा, वो उसकी लाश ही निकल कर आई। अस्पताल में छोड़ के हमें भग गए, बताओ। सारी टीम आ गई, हमारी लेबर सब अस्पताल में छोड़ के भग गए अफसर। 2 दिन मट्टी तक नहीं दी, कल 6 बजे मट्टी आई थे, वो ही कमाते थे और कोई नहीं था। पहले हमने काम करे तो खुले नाले में करे, आज से पहले कभी करे वो था बंद नाला, पटिया बंद थी और ढक्कन भी बहुत लंबे लंबे थे। वहाँ पे हमें ना कोई सेफ्टी मिली ना कुछ हुआ, वहाँ पे ना कोई पैरों में कोई ग्लव्स ना ऑक्सीजन, और बहुत पास पास में ढक्कन भी नहीं थे, पीछे से बंदे तोड़ते हुए आ रहे हैं और हमें आगे लगा दिया जी क्या। कह रहे 4 बजे आ जाऊंगा, संडे छुट्टी है, जल्दी आ जाऊंगा। हमें तो कुछ भी नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो साइन करने भी नहीं आते। मैं कहाँ नौकरी ढूंढूं, कहाँ मिलेगी मुझे नौकरी, आप बताइए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक खबर जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसको सुनकर आपको बेहद ही हैरानी होगी। एक दर्दनाक हादसा इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग इंदिरा कैंप त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं और जिस तरीके से आप सब बेहद जानते हैं कि हाथों से नालों की सफाई करना कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, इसके बावजूद भी लगातार देश की राजधानी में बड़े बड़े नालों की सफाई खुद अंदर जाके कर्मचारी करते नजर आते हैं और ऐसे में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मौत हो जाती है। देश की राजधानी में पहले भी इस तरीके के बेहद मामले नजर आए हैं, लेकिन आज भी एक परिवार जो हंसता खेलता परिवार था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुका है। एक घर का व्यक्ति जो कि अपने परिवार के लिए रोजाना कमाने जाता था और उन्हीं बड़े नालों की सफाई करता था। आपको बता दें कि उसी नाले में गिरकर उस युवक की मौत हो गई है। अब सवाल ये है कि उसके पीछे रहने वाले परिवार का क्या होगा। उस परिवार की में रहने वाली उनकी पत्नी है, उनके 3 छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का क्या होगा। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं और उनकी पत्नी से भी मिलेंगे, आपको बात करवाएंगे और आखिर ये सब कैसे हुआ वो आपको खुद बताएंगी। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? सीमा। सीमा। आपके पति का क्या नाम था? रमेश। रमेश। कितने सालों से वो नाले की सफाई करते थे? लगभग 10 साल हो गए। अचानक से ये सब कैसे हुआ? संडे की हमेशा छुट्टी दे देते। ठेकेदार ने सुबह सुबह 7 बजे से फ़ोन करना शुरू कर दिया, आना है, बहुत ज़रूरी काम है, इमरजेंसी है, ठेके का काम है, बहुत ज़रूरी है, आना है करके वो 7:30 बजे निकल गए रोटी वोटी लेके। उसके बाद मेरी 10 बजे एक बार बात हुई, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि हाथ में ज़रा सी चोट लगी है, जल्दी आ जाओ। तो मैं गई हॉस्पिटल में, वहाँ पे मट्टी धरी हुई थी। अच्छा, आपको किसने बताया? आपको किसका फ़ोन आया था? साथ वाले लड़कों का ही फ़ोन आया था कि जल्दी आ जाओ। एक जोड़ी कपड़े लेके, उनके कपड़े सने हुए कीचड़ में, उनके हाथ में चोट लग गई, वो पट्टी करवाने गए हुए अंदर। कितने समय से नाले का काम करते हैं? हो गए थे 10 साल। काम जो ठेकेदार करवा रहा था उसने कोई मदद करी? वो तो दिखाई नहीं। सब बता रहे कि मट्टी वो इमरजेंसी के गेट पे ही छोड़ के चला गया कि मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बाइक से उठाई उसने और वो भाग गया। उसके बाद से फ़ोन भी लड़के कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा। ना आया ना ठेकेदार ना सुपरवाइज़र, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं। पुलिस आ गई थी समय से? पुलिस आ गई थी। आ गई थी। मामला दर्ज हो गया है अभी या नहीं हुआ है? हाँ, हो गया। हो गया है। आप उनकी माता जी हैं, क्या कहेंगी? ये पूरा हादसा हो गया, कुछ सुविधा मिली कुछ? अभी तो मेरे को कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है। अब क्या 2 रोटी हम भी कहाँ से खाएंगे? वो ही खिलाता था मेरे, उनका बाप मर गया कई साल पहले का, क्या करूँ, कहाँ जाएंगे। आप उस वक्त वहीं थे जब ये पूरा हादसा हुआ था? वहीं पे। अच्छा, आप और आपके वो भाई लगते हैं? भाई हैं वो, लगते नहीं हैं। हाँ, है भाई आपके। मेरे सामने लेंटर गिरा, हाँ। तीन जने दबे, एक सीरियस है, एक के पैर में लगी है, एक दब गया था बड़ा वाला भाई मेरा, वो उसकी लाश ही निकल कर आई। लेंटर गिरे, वो कच्चा लेंटर है, ऊपर पक्का नीचे कच्चा, पुराने जमाने का, अंग्रेजों के टाइम का। तो आप उसमें रिपेयरिंग जब आपको दिख रहा था कि पुराने जमाने का वो घुसेड़ते हैं अफसर। हाँ। काम करो जी, काम, उन्हें काम चाहिए बस, और कुछ नहीं देते हैं। वो घुसेड़ते हैं अंदर, कहते हैं कि नहीं साफ करो, पूरा साफ करो, ठीक से साफ करो, मलबे के पैसे देंगे हम, डबल पैसे देंगे, जितना मलबा निकालोगे उतना ही पैसे देंगे। इसलिए ये लोग लालच में घुस जाते हैं। ये नहीं वो देखते कि कोई मरेगा कोई जिएगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेंटर गिरा था जब
तब किसने उठाया था उस सब चीजों को, हटाया था मलबे? हमारी लेबर ने उठाया था, हमारी लेबर जो थी उन्होंने उठाया था। अफसर ले गए गाड़ी में, वहाँ भर्ती करवा दिया, बाकी छोड़ के भाग गए फिर। अच्छा, आपके ठेकेदार का क्या नाम है? मास्टर जी, हम उसी नाम से जानते हैं। ये बताओ, जो नाला था जिसमें आप लोग सफाई करने के लिए गए थे, वो नाला आपको पहले से पता था कि ये झज्जर है, कभी भी गिर जाएगा? हमें पता था, पर अफसर नहीं मान रहा था। करना है, करना है, क्योंकि ऊपर से अफसर बोलते थे उसे, तो हमें करना पड़ता था। जब ये पूरा हादसा होता है उस दौरान सेफ्टी का कोई भी उपकरण आपने पहना हुआ? ओ कुछ नहीं होता, पहनने से क्या, लैंडर गिरेगा, पहनने वाला क्या हो जाएगा उसमें? लैंडर गिरेगा तो बंदा मरेगा ही, पहनने से क्या नहीं, क्या? वैसे आप लोगों को देते हैं पहनने के लिए कुछ? कुछ नहीं, पहनने के लिए वर्दी देते हैं PWD की, बस। उसमें क्या बचेगा बंदा? अच्छा, बाकी कोई ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलते? कुछ नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कुछ? कुछ नहीं। वहाँ तो ऑक्सीजन मिलता ही नहीं अंदर, इतना गैप होता है कि बंदा वैसे ही बेहोश हो जाए। ऐसे में घुस के काम करना पड़ता है हमें, वहाँ मर भी सकता हूँ सांस घुट गई तो। जब रोज़ाना आप नाले की सफाई के लिए अंदर जाते हैं, चाहे बेशक आप इतने सालों से काम कर रहे हो, सवाल ये है कि जो सेफ्टी के उपकरण है, चाहे मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, सूट हो गया, बाकी चीज़ें सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें पहननी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, कुछ लेकर जाते हैं या सिर्फ ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं मैम, खुले में तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बंद नाला है उसके अंदर हमें सब चीज़ की सुविधा चाहिए। हाँ, मिलती है, नहीं मिलती है? टॉर्च वगैरह चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए हमें, और पैरों में इतने इतने ग्लिव्स भी चाहिए, हेलमेट चाहिए, वो कुछ नहीं था हम पे। सर के ऊपर हेलमेट होना चाहिए, कुछ गिरेगा तो हमारे सर पे, हम कहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बार में जब नाले में उतरते हैं तो कितनी देर तक अंदर रहते हैं, काम करके निकलते हैं? कम से कम नहीं तो करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा तो झटका मारते ही हैं उसमें। सफाई करते हैं? हाँ, 1 घंटा तो चाहिए, नहीं तो फिर मालिक बोलेगा तुमने इतना ही करा, वो बार बार हम पे चढ़ जाता, इतना सही निकाला है, इतना सही निकाला है, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा, इतना कम काम कर रहे हो। इसलिए करना पड़ता है, पेट के खातिर, बच्चों के खातिर। एक बेटा को हमारा पैर कटा हुआ 4 महीने सब लाए निकाल के, कोई नहीं और करने वालों हमारे घर में, वही था एक करते धरता, वही 2 रोटी देता, अब कोई नहीं। तो देखिए जिस तरीके से पूरे परिवार में एक बच्चा ये है और इनके 2 और बच्चे हैं जो इस वक्त अभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई भी जब भी कोई व्यक्ति नाले के अंदर नाले की सफाई करने के लिए उतरता है तो उसको सभी तरीके के उपकरण पहनने की ज़रूरत है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। कहीं ना कहीं जो चीज़ें उन कर्मचारियों को देनी चाहिए थी वो उनको नहीं दी गई। जैसे इन्होंने बताया कि संडे की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि डबल पैसे देंगे, इसलिए नाले में उतारा। और आपको बता दें कि जिस नाले में उतारा गया उसके ऊपर जो कवर लगाया गया था, यानी कि जो ढक्कन होता है नाले को बंद करने के लिए, वो पूरी तरीके से टूटा हुआ था। और जैसे ही वो अंदर गिरे, वो पूरा का पूरा जो लेंटर वाला ढक्कन था वो अचानक से शरीर पर गिर गया और दबने के कारण उनकी मौत हो गई। सवाल ये है कि दिल्ली सरकार के PWD नाले में जो भी सफाई करने जाता है, चाहे वो किसी ठेकेदार के द्वारा ही क्यों ना कर्मचारी गया हो, क्यों उनको किसी भी तरीके के उपकरण नहीं दिए, चाहे मास्क की बात हो, चाहे ग्लव्स की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या सेफ्टी सूट की बात हो, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दी गई? कहीं ना कहीं सरकार के नालों की, जो PWD के नाले हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, इनकी सफाई के दौरान लगातार कर्मचारियों की मौत होती जा रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। आपको बता दें कि जब ये पूरा हादसा होता है उसके बाद जेई की बात करें, एक्शन की बात करें या फिर सरकारी अधिकारियों की बात करें जिनके अंडर ये नाला आता है, उनमें से कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। लगातार अलग अलग इलाकों में सीवर की सफाई के दौरान लोगों की मौत होती जा रही है और सरकार सोती नजर आ रही है। आज एक सफाई के दौरान, जो कि PWD का सीवर था, उसकी सफाई के दौरान, इतने बड़े नाले की सफाई के दौरान एक परिवार का सदस्य चला गया है। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब इस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा और इस मौत की जिम्मेदार किसको समझा जाए? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये निकल कर आ रहा है। ज़रूरी है कि कदम उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी इलाकों में कर्मचारी लगातार सीवर की सफाई कर रहे हैं वो कभी भी सफाई करने से पहले अपने ठेकेदारों से ये सवाल ज़रूर करें कि मास्क और बाकी जो सेफ्टी के उपकरण है वो उन्हें क्यों नहीं दिए जा रहे, क्योंकि अलग अलग इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर लगातार कर्मचारियों को ढकेला जा रहा है सफाई के लिए और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उनकी मौत हो जा रही है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।